एक्सरसाइज सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर। क्या है? पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे हम जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार। हमारे सम्मुख एक प्राकृतिक रूप से एक समस्या क्या आती है कि हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 से जो स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक प्रवृत्ति में क्या अंतर है? यहाँ पर कोई भी एक प्राकृतिक संख्या दी जाएगी और आप यहाँ पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 16 हो जाएगा 15, यानी एक कम कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर पूर्ववर्ती और प्रवर्ती संख्या निकलनी है तो 19 का परवर्ती संख्या तो 20 हो जाएगी और पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले की संख्या 18 हो जाएगी। इसी तरीके से इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है और उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो वो कौन सी संख्या होगी? जैसे तो संख्या हो इनफाइनाइट के अलावा नहीं, तो ये हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे हम देखें, संख्या 3 का एक पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है 2, दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एक एक परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों आ सकते हैं। तो 1 का अगर परवर्ती हम देखें तो 1 का परवर्ती यानी एक कम हो जाएगा 0, और 0 यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या के अंदर आएगी। और इधर 1 का अगर परवर्ती हम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो परवर्ती यानी और पूर्ववर्ती यानी कि पहले पूर्ववर्ती। होगी तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या हमने गिन, तो हमें यहाँ पर ये पता चल सकती है। तो है तो पूर्ववर्ती में भी यहाँ पर नंबर आना चाहिए। जैसे 1 का अगर पूर्ववर्ती हम निकालें तो 1 का पूर्ववर्ती क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जबकि हमारी जो संख्या होगी पूर्ववर्ती नहीं है। हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक परवर्ती हम निकाल लेते हैं, यानी 1 का शून्य हम निकाल सकते हैं, जिनमें हम 0 और माइनस मिलकर के क्या बना लेती हैं? यहाँ पर पूर्ण संख्याएं बना लेती हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? ये बात सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं?
तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो अनंत है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलभूत प्रक्रिया जैसे जोड़ सीख चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि इनका प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार उपयोग होता है। अब संख्या रेखा की बात करें। संख्या रेखा क्या है, एक रेखा खींचनी है हमें, इस पर एक बिंदु हमें अंकित कर देना है और इस बिंदु को हमें नाम दे देना है और उसके करके इसे नाम दे सकते हैं। जैसे संख्या को किस तरीके से बनाया गया है, जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे 0 1 यहाँ पर संख्या दिखाई गई है, तो ये पूर्ण संख्याओं की संख्या है। संख्या रेखा कैसे 0 से स्टार्ट होती है, वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर नंबर को देखा गया है, 2 और 4 की बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर 6 और 2 की संख्या का नंबर देख करके बता सकते हैं कि कौन कितनी दूर है, कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि 7 है 4 से बड़ी है, तो 7 है यहाँ पर 4 से बड़ी। तो जो बड़ा छोटा कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास मान लो 5 है, इधर 3 है, बीच में साइन लगाना है यानी कि चिन्ह लगाना है। तो छोटे की तरफ हमेशा चॉइस करते हैं हम ये वाली, और टांगे बड़े की तरफ करते हैं, तो ये साइन है। अगर हमारा 8 इक्वल टू 8 है तो ये तो बराबर होगा। एक होता है 8 है वो किससे 16 में कंपेरिजन करना है, तो 8 16 से कम है। तो इस तरीके से हम चिन्हों को दिखाते हैं कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। यानी कि हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर बड़ी संख्या है इसका मतलब वो राइट साइड में आएगी, छोटी संख्या है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में आएगी यानी बाईं ओर आएगी। तो जैसे हम बात करने 10-20 के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो संख्या रेखा पर योग कैसे किया जाएगा, संख्या रेखा पर योग की बात करें, जैसे कि 3 है, 3 में हमें 4 जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, 3 से 4 बार आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बार आगे बढ़ने पर कितना आ गया, 7। तो ये आंसर हो गया। यानी कि संख्या रेखा है उसमें बिना जोड़े हम क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। जैसे तीसरे के बिंदु 7 पर है, चौथा कदम यहाँ पर 7 पर है, तो इसलिए अंतर। या फिर 3 और 4 का जो योग है वो क्या है, 7 है, यानी यहाँ पर 3। तो संख्या रेखा का प्रयोग करके हुए हमें ये ज्ञात करना है, जैसे 4 प्लस 5 ज्ञात करना है, 2 प्लस 6 ज्ञात करना है, 3 प्लस 5 ज्ञात करना है, 1 प्लस 6। तो एक ऑप्शन लेते हैं 1 प्लस 6 का, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 6 7 होना चाहिए। तो ये हमने संख्या खींची यानी लाइन खींची, यहाँ पर हमने 0 डाल दिया 1। अब यहाँ पर एक में कितने जोड़ना है, 6, एक में 6 जोड़ना है, तो 6 बार आगे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक में 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से रेखा बन जाएगी। अब हमें करना है घटा, यानी कि बाकी। बाकी में क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट आ जाएंगे। दो पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, कैसे, 7 माइनस 5 है, तो अब हम 7 से 5 बार इधर आएंगे बैक, 1 2 3 4 और 5। तो 5 बार इधर आएंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगी, यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो तीर के सिरे पर बिंदु 7 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 7 है तीर के सिरे पर। जब भी हमें घटाना हो जोड़ना हो तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। घटाना हो तो राइट साइड से करेंगे। इसी संख्या रेखा का प्रयोग करके हुए 8 माइनस 3 हमें दिखाना है, तो 8 माइनस 3 हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 माइनस 3 हमें शो करना है, तो 8 से हम बैक आते हैं, एक बार आगे बैक, 2 बार आगे बैक और 3 बार आगे बैक। 3 बार बैक आने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 में से 3 गए तो 5। इसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर गुणा की प्रोसेस, यानी कि गुणा कैसे किया जाएगा रेखा पर। तो गुणा
है तो इसको 9 और 12 यानी 4 कदम चलना है। और ऐसे हमें 4 कदम चलना है तो हम क्या बना लेंगे, 4×3 रेखा के अंदर बना लेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या 2×6 को कैसे बनाएंगे, 2×6 12 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब हम कैसे जा सकते हैं, 6 में एक बार डायरेक्ट 6, 11 और 12, या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में 2 ले लें और ऐसी स्टेप कितने करनी है, 6। तो एक स्टेप होगी, 2 स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई, 4 स्टेप हो गई, 5 स्टेप हो गई और 6 स्टेप हो गई। यानी 6 स्टेप में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 12 पर पहुँच जाएंगे। अब जैसे इस प्रश्न 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 10,999 के बाद में 11,000 हो जाएगा, 11,001 और 11,002। नौ सौ अट्ठानवे आ जाएगा। यानी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे एक कम करेंगे, यानी 10,000 में से अगर एक कम कर देते हैं तो ये आ जाता है 9,999। तो 9,998 ये आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी 0 है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी, तो 32 और 53 को होते हैं, यानी 53 में से हम क्या घटाते हैं, 32 घटा देते हैं, तो ये 1 और 0। तो 53 में से 32 घटाया हमने, जैसे 1 और 21 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, परवर्ती क्या लिखना है, इनका परवर्ती लिखना है, यानी एक अंक आगे करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 702, 200 हो जाएगा, 9,999, यानी कि यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, यानी जो 10 है 10 का 11 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा परवर्ती में, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर प्रवृत्ति निकालना है तो ये 70 का 71 हो जाएगा। पूर्ववर्ती निकालना है तो कम कर देंगे, 94 का 93 हो जाएगा। 10,000 का है 9,999 हो जाएगा। 20,080 यानी कि हम कह सकते हैं 2,08,090 है तो 2,08,091 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बात करें हम, इसमें भी यहाँ पर जैसे 7,65,000 यानी कि हम कह सकते हैं 76 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 7 लाख और 65,000। जैसे हम इस नंबर को लिखें पहले, 7,654 पढ़ेंगे कैसे, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, तो 2 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, यानी 76,54,300 क्या आ गया, 21। तो इसकी 54,000 यहाँ पर बनाना है। ये बड़ा छोटे का चिन्ह हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे 370 307 छोटे बड़े हैं, तो 307 यहाँ पर छोटा है और 370 यहाँ पर बड़ा है। इस तरीके से हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर कथन है, सत्य सत्य बताना है हमें। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो पूर्ववर्ती यहाँ पर ये है, क्योंकि 399 में हम एक जोड़ते हैं तो 400 आता है, तो ये पूर्ववर्ती नहीं है, गलत है। तो ये पूर्ववर्ती होता है, आएगा, और इसका पूर्ववर्ती निकालें तो 398 आएगा। यह पूर्ववर्ती
398 सही है कि शून्य सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। सस्सु संख्या 599 का परवर्ती है, ये भी सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये यहाँ पर सही है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यानी कि पूर्ववर्ती परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं होगी। अगर 2 अंकों की संख्या दे रखी है तो 2 अंक को ही हम सॉल्व करना होगा। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या में 0 हो सकता है, तो ये यहाँ पर यानी ये वाला सही है। और प्राकृतिक संख्याओं में 0 हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये गलत है। पूर्ण संख्याएं 13 और संख्याएं 11 में स्थित हैं, तो जो पूर्ण संख्या हमारी 13 है वो किसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है, यानी 0 जो पूर्ववर्ती 0 का हम पूर्ववर्ती कोई भी हम नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम 2 अंकों की संख्या का परवर्ती कुछ और निकाल दें। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती जो है वो ओनली क्या आता है, 2 अंकों की संख्या ही आती है।